ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रॉस एंड कॉन्स इस पे बात करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। तो अगर मैं प्रॉस की सबसे पहले बात करूँ, क्या फ़ायदा है ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का? ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं रिजल्ट्स को देखता हूँ, हर साल के जो मार्क्स होते हैं ना, उसमें मैं देखता हूँ, तो जो जीएस के जो टॉपर्स होते हैं, उसमें तुम्हें 10 में से कम 2-3 जीएस के टॉपर्स की बात करूँ, 10 में से 2-3 तुम्हें हमेशा ज्योग्राफी ऑप्शन के मिलेंगे, ठीक है? परसों का पेपर किसने-किसने देखा है प्रीलिम्स का? You must have seen the paper of prelims. Have you seen how many questions were there from geography? Tell me, how many questions were there from geography? Did you count? I counted and there were around 18 questions from geography. And there were around 14 questions from environment ecology. So that takes the total to over 32, over 30. ठीक है? जो सीधे-सीधे तुम्हें ज्योग्राफी ऑप्शनल में फायदा करते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर आप 30 क्वेश्चंस में कंफर्टेबल थे और तुमने अगर देखा होगा पेपर को, तो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ईज़ी थे कंपेयर टू व्हाट दे आस्क्ड इन हिस्ट्री, कंपेयर टू हाउ मच सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन लाइक पॉलिटी। द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन ज्योग्राफी दैट वर कंपैरेटिवली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? तो एक फायदा तो बिल्कुल सीधा है कि जीएस में मिलता है, प्री में भी, मेंस में भी फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ज्योग्राफी बहुत मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है और हम इतनी सारी डायमेंशंस कवर करते हैं, इसको मैं एक छोटे से कहानी से समझाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि देयर वाज़ वन ज्योग्राफर हू वेंट इंटो अ पार्टी। So the guests in the party, they asked him, "Ki, what you do? What is your profession?" So he told them that I am a geographer. Then one person who was there, okay, okay, that means you study about those mountains and those landforms. So geographer ने बोला, yes, yes, we do that, but we do more. फिर उसमें एक ने गेस्ट ने बोला कि okay, you are also studying about those climates and everything. तो ज्योग्राफर ने बोला कि हाँ, हाँ, वो तो करते हैं, we do more. फिर एक ने बोला ओके यू पीपल आल्सो स्टडी अबाउट दोस बायोजियोग्राफी बायोम्स के बारे में हाउ थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एनवायरनमेंट। सो ज्योग्राफर ने बोला कि यस यस वी आल्सो डू दैट बट देयर इज इवन मोर। देन वन ऑफ द गेस्ट्स आस्क्ड ओके यू पीपल आल्सो स्टडी अबाउट पॉपुलेशन एंड the urbanization etc. He said yes we do that but we do also more than this. And can you understand that these questions can go on? If you've seen the syllabus, do you see that geography covers so many angles: economic, philosophical, sociological, cultural, political? ठीक है? तो ये जो मल्टी डायमेंशनैलिटी हमें ज्योग्राफी पढ़ने से मिलती है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो अगर तुम लोगों के जो फ्रेंड ग्रुप्स होंगे, उसमें देखोगे, तो जो बंदा सबसे ज़्यादा बोल रहा होगा, उससे जाकर के पूछना कि तेरा ऑप्शनल क्या है? एंड दैट पर्सन विल टेल यू कि ज्योग्राफी ऑप्शन। ज्योग्राफी ऑप्शन के स्टूडेंट्स को हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होता है। So that is also something which gives you an edge, something which gives you confidence. ठीक है? और जीएस में यू नो कि पेपर 1 में तो सीधा ही है। देयर इज़ आल्सो पेपर 1 में सोसाइटी के पार्ट में ज्योग्राफी का रेलेवेंस है। इन पेपर 2 यू आर स्टडीइंग ज्योग्राफी एज़ अ पार्ट ऑफ सर्टेन एरियाज़ लाइक आईआर में देयर इज़ द रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी। पेपर 3 में देयर इज़ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन अप टू सम एक्सटेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है? तो बहुत रेलेवेंस है ज्योग्राफी का। दिस इज वन ऑफ द प्रॉस ऑफ ज्योग्राफी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ज्योग्राफी का क्या है कि इन ज्योग्राफी इट इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, यानी कि सब कुछ साइंस की तरह, सब कुछ कॉज इफेक्ट आता है, नहीं आता है। ठीक है? अगर आपको आता है, आपने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, यू हैव प्रेजेंटेड इट वेल विथ डायग्राम्स, विथ एग्जांपल्स, विथ केस स्टडीज,
you will definitely get marks. So that is something which is very clear. As a student, मेरे दो options थे, before we had to take two options. So I had my first option as geography and second as public administration. In geography, whatever marks I predicted for myself, every year I used to get almost similar, plus minus 5, almost similar marks. But in my other option, I was never near to the what my prediction was. Okay, so this is something which is quite advantageous if you talk about the geography option as a discipline. क्योंकि अब सोचो कि सपोज करो कि सिलेबस में लिखा हुआ है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, ठीक है? तो सपोज इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग प्लेट टेक्टोनिक्स और हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कैन आई से कि जो आंसर होगा मोर और लेस वही होगा व्हिच द एग्जामिनर विल आल्सो हैव इन माइंड, यस और नो? टेल मी। क्योंकि वो तो फिक्स्ड पॉइंट्स है ना यार, कि हाउ इट इज इंप्रूविंग ओवर द आइडिया ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एंड इट गोज अक्रॉस इन एंटायर ज्योग्राफी। इवन इन इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी में भी इट इज सेम। सपोज हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अब वो कंसेप्ट पूछा, सपोज तुमसे पूछता है लिमिट्स टू ग्रोथ, तो यार जो लिमिट्स टू ग्रोथ की जो थ्योरी है उसी के बारे में लिखूंगा ना। वॉन थ्योरम, ठीक है, बारे में लिखूंगा। या पैटर्न, अगर सपोज करो कि पैटर्न किसी लिटरेसी पैटर्न पे पूछा, तो जो लिटरेसी पैटर्न है मैं तो वही लिखूंगा ना। कैन आई से कि जो चांसेस हैं कि मेरा आंसर जो मॉडल आंसर है एग्जामिनर का उससे मैच करेगा? ऑब्वियसली आई रियली फील देयर इज ग्रेटर चांस इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली, ठीक है। डेफिनेटली मैं उसमें कुछ ब्यूटिफिकेशन कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशंस कर सकता हूँ, जिससे आई कैन गेट एन एज ओवर द अदर्स। विल टॉक अबाउट व्हाट थिंग्स कैन बी डन, वो सब बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is something which is very, very, we can say, advantageous with respect to geography option. ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्रॉस में और भी चीजें हैं कि ज्योग्राफी में क्या होता है कि पर्टिकुलरली तुम लोगों में से जिनको थोड़ा सा डायग्राम और बनाने का शौक है, वहां पे बहुत एडवांटेज होता है। आप कई बार डायग्राम जो हम बनाते हैं उससे क्या होता है कि यू विल टेक lots of space in making the diagrams, so the amount of words you have to write is less, and those diagrams are very visible। तो कई बार एग्जामिनर को पूरा पेपर, तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो डायग्राम में ही देख करके बता देगा कि इस बच्चे को आता है नहीं आता। तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, ठीक है। तो देयर आर मेनी प्रॉन्स रिलेटेड टू दैट। कौन क्या है, अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो one thing no one can deny that the syllabus is vast, ठीक है। तुम लोगों ने भी सुना होगा द सिलेबस इज वास्ट, ठीक है। तो देखो अब ये वास्ट सिलेबस, नो डाउट एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक कौन की तरह है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर ये सिलेबस वास्ट है तो कैन आई से कि इसका कुछ फायदे भी हो सकते हैं? टेल मी, इज इट पॉसिबल कि उसके कुछ फायदे भी होंगे उस वास्ट सिलेबस के? जैसा कि मैंने बताया था अभी कि आई वाज टॉकिंग टू रैंक 30 टुडे, एंड वन थिंग शी टोल्ड मी इन द इंटरव्यू कि सर पेपर 3 में मैंने जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो तो पढ़ा ही नहीं था। कुछ उसके लिए मैंने स्पेशली कुछ तैयारी नहीं किया अलग से, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही हम उसको इस तरह से कवर कर लेते हैं कि आई डिड नॉट नीड टू स्टडी एनीथिंग। जस्ट फ्रॉम द जीएस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड जो पढ़े थे, वो अदरवाइज भी हमें ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को करंट अफेयर्स में अपडेट करना, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जीएस का काफी बड़ा पोर्शन हमारा ज्योग्राफी ऑप्शन से कवर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो कौन है मेनली, वो कौन निगेट हो जाता है या फिर एक बैलेंस आउट हो जाता है, बिकॉज यू हैव एन एज ओवर द अदर्स इन टर्म्स ऑफ द कवरेज ऑफ योर जीएस सिलेबस, ठीक है। तो ये तो ज्योग्राफी ऑप्शन लेने के फायदे और नुकसान। अब कुछ और बातें हैं ज्योग्राफी को लेकर के, एक अभी मैं इसी पे कंटिन्यू करता हूँ, लेंथ ऑफ द सिलेबस।
लेंदी सिलेबस। तो ये एक देखो परसेप्शन बन गया है, दिस हैज बिकम अ काइंड ऑफ परसेप्शन टुडे दैट प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल रिक्वायर्स ह्यूज टाइम। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैं बताता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है। और थोड़ा सा फनीली आई ऑलवेज से दिस दैट सास भी कभी बहू थी। हैव यू सीन दैट? सुना है इस सीरियल के बारे में, सास भी कभी बहू थी? सुना होगा तुम लोगों ने। होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, दे जॉइन द क्लासेस। ठीक है, वो उन्होंने कहीं पर भी क्लास कर लिया। एंड अभी जो मैंने थोड़ी देर बात तुम्हें पहले बताई थी कि व्हाट हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस, टीचर्स व्हाट दे आर डूइंग, 70% ऑफ देयर टाइम दे आर स्पेंडिंग इन टीचिंग फिजिकल ज्योग्राफी। और उस फिजिकल ज्योग्राफी में भी उनके 3 फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। ठीक है, बाकी 30% टाइम में वो पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग पेपर 2 एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन ज्योग्राफी वो खत्म कर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक स्टूडेंट, ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है, he or she studied from that teacher, and teacher was able to motivate that student ki no, you just study my class notes and it will be enough. Now that person, that student, he prepared very well, he worked hard, cleared prelims and went into the mains to write the exam, got the paper. Ultimately उसमें से बहुत सारी चीजें तो उसने कभी सुनी ही नहीं, he have not even heard of. And why it is so? Because he was never taught in that balanced manner in the classes. Now, after the exam, what will happen? That person will feel cheated, and he'll never trust that teacher. अब उसको क्या बचा उसके पास? बिकॉज उसने एक टाइम इन्वेस्ट कर लिया है ऑप्शन में। ही विल से कि ठीक है, मैं खुद से इंप्रूव करता हूँ। एंड अब वो ज्योग्राफी एक खोज में निकल जाता है। एंड one thing which most of the students will do, they'll ask advice from their seniors. They will refer to the interviews of the selected students, etc., etc. And everywhere, you might have heard that people talk about reading certain books. तो तुम लोगों ने भी शायद सुना होगा, एक नाम बहुत फेमस है, सविंद्र सिंह। हैव यू heard about that book? There is a very famous book, सविंद्र सिंह। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है। इनफैक्ट सम पीपल आल्सो सजेस्ट कि उनकी अलग-अलग बुक्स आती हैं। And these books like geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, environment geography, some are even suggesting कि वो सारी बुक्स पढ़ डालो। इतनी मोटी किताब है एक-एक। अब तुम सोचो कि एक स्टूडेंट, एंड दैट स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट इज प्रिपेयरिंग नाउ entirely the optional by himself, starting from the scratch with the books. Can I say कि टाइम लगेगा? Will it take time? Tell me. I really believe that it would take time. अब उस बेचारे स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है कि उसके 2 साल तो वो बुक्स को कंपाइल करने में ही निकल गए। ठीक है? और जाकर के वो अपने तीसरे चौथे अटेम्प्ट में थोड़ा इस लायक बन पाया, ही विल बी नाउ बीइंग एबल टू डू समथिंग गुड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है? दिस इज द रीजन व्हाई ज्योग्राफी ऑप्शनल बिकम्स लेंथी, because none of these people, they are teaching the optional in a balanced manner, and they are not doing justice properly, they are not going into the depths which are required in the classes. तुम लोगों को एक चीज तो देखा होगा, हैव यू हर्ड अबाउट सर्टेन नेम्स, और पर्टिकुलरली ये कोविड के बाद से बहुत ज्यादा वो नाम भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, नॉट नेम देम, बट कैन यू सी कि अभी जो है ना, यूपीएससी के जो बहुत सारे टीचर्स हैं, वो लोग बाबागिरी वाली कैटेगरी में भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, दे हैव मोर बिकम मोटिवेटर्स रादर देन टीचर्स। ठीक है, सो एसेंशियली उनका
ज्यादातर क्लास का टाइम भी किस में जा रहा है? मोटिवेट करने में स्टूडेंट्स। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम अदर क्लासेस हु हैव डन, उनका कहना है कि सर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ऑफ द क्लास इनिशियली गोज इन मोटिवेशन। अब तुम सोचो कि 2.5 घंटे की क्लास में आधे घंटे मोटिवेशन में निकल जा रहे हैं। वैसे ही इतना सारा सिलेबस कवर करना है, कब कवर होगा यार? So what is the bottom line? Students are left on their own even after attending the foundation classes. And this is making the preparation of this optional bulky. Ideally क्या होना चाहिए था? Tell me, ideally क्या होना चाहिए? Can I say कि ideally ये होना चाहिए कि जब तुम क्लासेस कर रहे हो, जो 5 मंथ जैसे मैंने बोला, कैन आई से कि वो सब बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्लास में कवर हो जानी चाहिए? व्हाट इज योर टास्क? योर टास्क शुड बी कि तुमको जो क्लास में पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करें, उसको अच्छे से कंसोलिडेट करें। वी कंसोलिडेट इट वेरी प्रॉपर्ली, वी रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, वी राइट आंसर्स। दिस इज योर टास्क। इट इज नॉट द टास्क ऑफ द स्टूडेंट कि वो जाकर के सविंदर सिंह पढ़ रहा है या माजिद हुसैन पढ़ रहा है और उससे फिर कंटेंट निकाल रहा है, फिर उससे नोट्स बना रहा है। दिस इज नॉट द टास्क ऑफ द स्टूडेंट। फॉर दिस द स्टूडेंट हैज पेड द टीचर। But unfortunately, what has happened, even after paying, the students have to do this. And this has become the problem. This is the primary reason कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में स्टूडेंट्स को इतना टाइम लगता है। और ये एक बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में जाकर के सिलेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि खुद से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है यार। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज द रीजन कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है? और पहले दिन से ही देखोगे कि मेरा जो ओरिएंटेशन होगा वो एक बैलेंस्ड ओरिएंटेशन होगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि हम दोनों चीजों पर फोकस करें, ह्यूमन ज्योग्राफी पर भी एंड फिजिकल ज्योग्राफी पर भी। बिकॉज बिलीव मी, मेरा ये मतलब बहुत फर्म कन्विक्शन है कि वो स्टूडेंट्स ज्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं ज्योग्राफी में जिनका ह्यूमन ज्योग्राफी में जो कमांड है इट इज स्ट्रॉन्गर। And I know so many of them, of my students, who have done very well in the geography optional. And one thing common among all of these is that they have a very good command over human geography. ठीक है, एक इसका एक एग्जांपल देता हूँ। How many of you have heard about one of the toppers of 2018, Zunaid Ahmed? नाम सुना है? He joined me in my one of the courses, एक कोर्स में चलाता हूँ 500 प्लस के नाम से, which is a kind of crash course. Okay, for those students who have already done their foundation classes. So he joined me there at that time. वो ऑलरेडी उससे पहले सेलेक्ट हो चुका था। इनफैक्ट वो कई बार मेंस लिख चुका था। He had written mains many times, multiple times. And 2 बार ऑलरेडी इनफैक्ट सेलेक्ट हो चुका था वो। And what happened? Every time he got lower rank, and जब मेरे पास आया तो he was already in revenue service. What was the reason he was getting lower rank? Because he was not able to cross 240 marks in geography option. And ठीक है, वो मेरे साथ आके पढ़ने लगा। He showed me some of the copies etc. तो उसमें मैंने देखा कि उसका ह्यूमन ज्योग्राफी वीक, फिजिकल ज्योग्राफी वाज ओके। सो आई टोल्ड हिम कि इस साल तू ये कर कि फिजिकल ज्योग्राफी को मेंटेनेंस लेवल पे रख और ह्यूमन ज्योग्राफी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार करके उसको ढंग से तैयार कर उसके कंटेंट। ठीक है? एंड ही डिड दैट जस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ, वो प्री और मेंस के बीच में जानते हो 3 महीने 4 महीने ही होते हैं। उसी पीरियड में उसका स्कोर जो था, जब नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आया तो ही गॉट रैंक 3 एंड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल ही स्कोर्ड 321 मार्क्स। उससे पहले उसके 240s में मार्क्स थे, 321 मार्क्स। That year he was, I think,
इन माय लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे ज्योग्राफी ऑप्शनल की लिस्ट में, उसके थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे, बिकॉज देयर वाज वन मोर स्टूडेंट हु हैड गॉट 324 एंड देयर वाज अनदर हु हैड गॉट, वन गर्ल वाज देयर 327 मार्क्स। ठीक है, तो दिस इज, वी हैव टू कीप इन माइंड, हम अपनी क्लासेस में, क्योंकि मेरे साथ एक अच्छी बात ये है कि आई गॉट अ वेरी गुड प्रेज फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। इन फैक्ट इट वाज 2017 का रैंक 5 प्रथम कौशिक। जब सेलेक्ट हुआ तो ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी, सर आई हैव डन मेनी टेस्ट सीरीज हियर एंड देयर, आई स्टडीड आल्सो फ्रॉम यू इन द 500 plus classes and test series. I have never found a teacher who was comfortable in all the four parts of the geography option. That is paper 1 section A, paper 1 section B, and paper 2 section A and section B. ठीक है, तो मेरे साथ अच्छी बात ये है कि मेरा ह्यूमन ज्योग्राफी भी अच्छा है, इसलिए मुझे उसको इनफैक्ट पढ़ाने में भी मजा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें मैं जो एग्जांपल्स हैं और हमारे जो केस स्टडीज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो हमारी लाइफ से आते हैं। ठीक है, दे आर वेरी नियर टू अस, वी आर ऑब्जर्विंग देम, इसलिए उसको पढ़ाने में भी आई रियली एन्जॉय टीचिंग ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी कंपैरेटिवली थोड़ा स्टैटिक है, बिकॉज़ इट इज मोर लाइक अ साइंस, तो उसमें वो उस तरह के लाइवली एग्जांपल्स थोड़े कम होते हैं, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में थोड़े ज्यादा होते हैं। तो दिस विल बी आवर फोर्टे हियर, कि हम दोनों ही एरियाज में इक्वल वेटेज देंगे, एंड वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसका मतलब बाय द एंड ऑफ द क्लासेस वी विल हैव वेरी गुड मटेरियल फॉर बोथ द फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका मतलब है कि वो जो किताबें जो जितनी तुमने सुनी है वो तुम्हें नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेरा जो कंटेंट है इट इज वेरी सॉलिड एंड आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी बेसिकली स्टडिंग द कंटेंट, जो क्लास का कंटेंट होगा, दिस विल बी आवर कोर। एंड वो 5 महीने अगर तुमने वो सारी चीजें की जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं जो बस तुम्हें क्या बताऊंगा, आई विल टेल यू कि स्टडी द क्लास, क्लास नोट्स, रिवाइज देम, एंड ऑल्सो जो मैं तुम लोगों को आंसर्स लिखने के लिए दूंगा रेगुलर बेसिस पे, वो आंसर्स रोज लिखते रहो, टेस्ट को अटेंड करो। मेरी तुमसे बस जो एक्सपेक्टेशन है इतनी, ठीक है, जिसने भी ये किया, what will happen at the end of the classes, at the end of those 5 months, you will find yourself to be at a very, very good